परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम नितिन भाटिया है और मैं डायरेक्टर हूँ हरियाणा स्कूल्स का डीपीएसजी ग्रुप के साथ। और मैं स्कूल्स के अलावा आज की डेट में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी इस पूरे ग्रुप का देख रहा हूँ, जो कि हमारे सारे 8 कैंपसेस में स्प्रेड आउट है। तो आज की डेट में जैसे मैंने बोला, अभी दुनिया बहुत जल्दी से तब्दील हो रही है और बहुत ज़्यादा डिजिटाइज हो रही है। तो डिजिटाइजेशन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट एजुकेशन सेक्टर में पड़ा है और हमें समय के साथ समय आप समझ लीजिए एक प्रतिस्पर्धा है कि हम समय के साथ अपने आप को मैच कर पाएँ। और इस डिजिटाइजेशन के कुछ अच्छे इफेक्ट हैं और कुछ बुरे इफेक्ट भी हैं। तो दोनों के बीच में तालमेल बिठाते हुए तो स्टूडेंट कम्युनिटी को हम कैसे ग्रो कर पाएँ, उनके लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को, और जो उसके डिजिटाइजेशन के जो दुष्परिणाम हैं उनसे दूर रख पाएँ, ये हमारी चेष्टा है जो हम करते हैं। इंटर स्कूल प्रतियोगिता हुई आपके यहाँ, इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि टीम के साथ साथ कोच को भी सम्मानित किया गया है। जी, किस तरह से देखते हैं कि कोच को सम्मानित करने से कितना बेनिफिट मिलेगा? देखिए, कोच तो हमारी तो गुरु शिष्य परंपरा हमारी संस्कृति का एक बड़ा अभिन्न भाग्य रहा है। और हम अगर वो कोच नहीं है तो वो बच्चा की आप कितनी भी अच्छी प्रतिभा हो, उसका क्या कहते हैं डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता है। सो अल्टीमेटली ये उस कोच को उसका सारा श्रेय जाता है। मैं क्या, क्योंकि प्रतिभा होना ना होना, उस प्रतिभा को पहचानना, ये सब कोच का काम है। और फिर उस प्रतिभा को जानने पहचानने के बाद उसको उस तरीके का अपना इन्वॉल्वमेंट और अपने जिसे कहते हैं इंग्लिश में इंटरवेंशन करना कि वो उस प्रतिभा को हम जो है श्रेष्ठतम तरीके से, मतलब उसकी जो उसकी उसकी जो भी एक बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है उस प्रतिभा का, वो करना कोच का काम है। सो इसलिए कोच को सम्मानित करना, उसको मोटिवेट करना, ये एक बहुत बड़ा अभिन्न पार्ट है इस पूरे कल्चरल वैल्यू सिस्टम का। जी, सर्वांगीण विकास के लिए कितनी जरूरी मानते हैं आप समझ लीजिए कि खेल से बड़ा लर्निंग और डेवलपमेंट सेंटर कुछ है नहीं। आप किसी को, और आज की डेट में तो खैर ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आज की डेट में ADH इश्यूज आने लगे हैं। और वो क्यों है? क्योंकि एक फोकस एरिया, जो उनका एक फोकस है, वो बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट और डिविएट होता है पूरे दिन में। क्योंकि इतना सारा जिसे कहते हैं ना इंफॉर्मेशन सुपर एज है, वो यूट्यूब से लेके, व्हाट्सएप से लेके, फेसबुक से लेके, इतनी जगह पे उसका फोकस डाइवर्ट हो चुका है। तो खेल एक ऐसी चीज है जिससे आपकी माइंड बॉडी का एक परफेक्ट समीकरण बन जाता है। तो जब वो खेलता है, खेल उसको हार के जीतना और जीत के भी कभी हारने की जो आपकी लर्निंग है उसके अंदर वो डेवलप करता है। प्लस एक फोकस बहुत ज्यादा इनेबल करता है, एक हाइटेंड लेवल ऑफ फोकस लेके आता है स्पोर्ट्स। तो इसीलिए और खैर मैं अब इसमें एकेडमिकली स्पीकिंग अगर मैं उसकी बात करूं तो आज की डेट में CBSE हो या सारे बोर्ड्स हैं, उसमें फाउंडेशन डोमेन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, आज भी दी गई है, पहले भी दी गई, और आने वाले टाइम के साथ वो और बढ़ती रही जाएगी। लेकिन मैं उस पर ना जाके मैं सिंपल सा एक जो फंडामेंटल मैंने आपको बोला वो यही है कि स्पोर्ट्स आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जितना इंपॉर्टेंस प्ले करता है, शायद और कुछ नहीं प्ले करता। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम अंशुल पाठक है। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद सोसाइटी का वाइस चेयरमैन हूँ और इस स्कूल का दिल्ली पब्लिक स्कूल पालम विहार का चेयरमैन हूँ। दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद पालम विहार का चेयरमैन। सर, प्रतियोगिता करवाई है, इंटर स्कूल प्रतियोगिता, किस तरह का आयोजन रहा और क्या क्या टीमों ने जीती है? देखिए, एज अ स्कूल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों के लिए ऐसे एवेन्यूज़ क्रिएट करें जिससे कि उनको ग्रोथ
का मौका मिले, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो फिज़िकल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स हो, जो फाउंडेशन डोमेन में आता है। तो हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे हमारे स्कूल्स हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद और देहरादून में, वहाँ पे DPSG कप का आयोजन किया। इससे 3 साल पहले हमने एक चेयरमैन्स कप शुरू किया था जो DPSG स्कूल्स खेलते हैं। फिर हमने सोचा कि उसको हम वाइडर स्पेक्ट्रम पे लेके जाएं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करें। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 30-40 स्कूलों ने ऑन एन एवरेज अलग अलग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया। हमने सारा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंज किया था और सभी बच्चों को मौका मिला अपना हुनर दिखाने। तो पहले कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। क्या मानते हैं कि खेल कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए? खेल बहुत ज़रूरी है, फिज़िकल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। एक तो खेल में अपने आप में पिछले 3 दशक में आपने देखा होगा कि कितना डेवलपमेंट हो गया है। पैसा भी बहुत है, बहुत बच्चे एस्पायर करते हैं स्पोर्ट्समैन बनने के लिए, और स्पोर्ट्स का भी जो एवेन्यू है, नंबर ऑफ स्पोर्ट्स जो है वो भी बढ़ गए हैं। कोविड के टाइम पे हमने देखा कि फिज़िकल हेल्थ इंसान के लिए कितनी ज़रूरी थी उस पीरियड को सर्वाइव करने के लिए। तो सडनली ये फिज़िकल डेवलपमेंट, हेल्थ, स्पोर्ट्स खेलना, हम आई थिंक हम सबको अब समझ आ रहा है एज पेरेंट्स, एज कम्युनिटी, कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ना लिखना तो है ही इम्पोर्टेंट, पर खेल कूद भी उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ रही है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे का ज़्यादा होगा। क्या सलाह देंगे बच्चों को? क्योंकि आजकल देखा गया है कि सोशल मीडिया पे या मोबाइल्स पे ज़्यादा बच्चों का रुझान है। जो प्रैक्टिकली गेम थे वो सब कहीं गौन होते जा रहे हैं। किस तरह से आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, जो हमारे एजुकेशन बोर्ड है CBSE, उनका भी जो नया करिकुलम आया है उसमें भी 40% वेटेज फाउंडेशनल डोमेन्स को दिया गया है। स्पोर्ट्स फाउंडेशनल डोमेन में आता है। तो एट अ नेशनल लेवल भी ये रिकग्निशन है कि स्पोर्ट्स एंड फिजिकल डेवलपमेंट बहुत मायने रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। नाम बताएंगे? मेरा नाम प्रज्ञा मलिक है। प्रज्ञा जी, खेल का आयोजन किया गया, किस तरीके से देखते हैं और कितने जो हैं स्कूल्स में पार्टिसिपेट किए? अगर हम गुड़गांव की बात करें तो 25 स्कूल ने पार्टिसिपेट किया था इसमें DPSG कप में। ये एक इंडिया का ही वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स का जो लीग होता है वो है। हमारे पास जब खेल की बात करते हैं DPSG एज अ स्कूल, हम इस पे बिलीव मतलब जो पढ़ाई है और खेल दोनों को बराबर एक 50-50 का हम एक दर्जा देते हैं कि दोनों में इन्वेस्टमेंट बराबर हो। प्लस हमारे स्टूडेंट्स, हमारे पास जो शहर के सबसे अच्छे कोच बता दें स्पोर्ट्स की, जो एक हस्ती हैं मिस्टर संदीप जाखड़, पिछले 22 साल से संदीप सर हमारे साथ हैं और स्पोर्ट्स के HOD हैं हमारे हरियाणा के। जितने भी स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के लिए DPSG ने जितना करवा रखा है आज की डेट में गुड़गांव या NCR के किसी भी स्कूल ने उतना नहीं करवाया होगा। जैसे कि आप DPSG पालम विहार का कैंपस देखें, हाफ ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल से लेके फुटबॉल ग्राउंड से लेके सॉफ्ट बॉल, बास्केटबॉल, हमारे पास नए 3 लॉन टेनिस कोर्ट्स आ रहे हैं जो कि फुली लिट हैं। ये कुछ फैसिलिटीज़ हैं। इंडोर स्पोर्ट्स तो हमारे पास सर वन ऑफ द बेस्ट सिंथेटिक बैडमिंटन कोर्ट्स हैं गुड़गांव में, जहाँ पे कॉर्पोरेट्स भी मैचेस करवाते हैं। टेबल टेनिस ले लीजिए, और साथ ही नेशनल लेवल के प्लेयर्स हो गए हमारे सॉफ्ट बॉल में, क्रिकेट में। इस साल भी संदीप सर के गाइडेंस के अंदर अंडर 19 वीनू मंगत ट्रॉफी में हमारा एक स्टूडेंट एनरोल हुआ है, यश कतारिया आए हैं। और आप संदीप सर बता सकते हैं कि सॉफ्ट बॉल में हमारे बच्चे गए हैं। सॉफ्ट बॉल ने हमारे यहाँ पे जतिन डबास ने इंडिया रिप्रेजेंट किया है, और हर साल 2 या 3 नेशनल प्लेयर्स खेलते हैं हमारे। और इस साल अंडर 14 फुटबॉल में नेशनल्स में बच्चा गया है, 17 में 2 बच्चे गए हैं, तो कुल 14 फुटबॉल में भी 3 नेशनल प्लेयर्स गए हैं। तो हर साल 1-2 हर एज ग्रुप में, हर गेम में हमारे नेशनल्स प्लेयर्स खेलते हैं।
और एज डीपीएसजी हम ये वादा करते हैं, हमारे जो स्कूल्स है गुड़गांव में, डीपीएसजी सुशांत लोक, डीपीएसजी पालम विहार, फरीदाबाद में मेरे पास डीपीएसजी फरीदाबाद है, 8 स्कूल्स टोटल हैं 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया में। हर स्कूल में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस चलता है स्पोर्ट्स का, एंड एवरी स्कूल प्रोड्यूसेस स्टेट लेवल नेशनल लेवल चैंपियंस, एंड वी विल बी डूइंग, इसको हम बेहतर और बेहतर रोज़ बनाएंगे। थैंक यू सर।